I hope the library at Ecology is fixed now. Yes, thank you. Thank you for keeping your promise. My pleasure. तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? रानी किधर है समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किधर मसरूफ है। अब उसको चेन भी वापस करनी है। क्या है ये? वापस ही कराने आया था। साले चोर! जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने भी तो टॉनिया! हाँ भाई, बहुत उछल रहा था तू। पुलिस वाले पे हाथ उड़ा रहा ना। अभी निकाल देते हैं तेरी गर्मी। गेट खोल। चलो उठ। सोफिया ब्रेन। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। मेरा राजा चोरी कर ही नहीं सकता। आप पूरे बाजार से पूछ ले, वो गवाही देंगे कि वो एक पैसे की बेईमानी नहीं कर सकता। चोरी तो बहुत दूर की बात है। आप पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। बीबी, हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। ना सिर्फ आपका बेटा वहाँ पे घर में घुसा, वहाँ पे चोरी की और वहाँ से फरार होते हुए पकड़ा गया। नहीं नहीं, मेरा राजा चोर नहीं हो सकता। आप बुलाइए उसको, मैं माँ हूँ उसकी, मैं आपके सामने पूछूंगी। बुलाइए। तो बीबी बस करें ये ड्रामा। आपका राजा रंगे हाथों पकड़ा गया है, समझती है ना इस बात को? बरामदगी भी हुई है और ये इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके करें आप। चलो आसिफा, चलो हम वकील से बात करते हैं। किसी वकील से बात करते हैं। आ जाओ। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मेरे राजा पे? पता ही नहीं रहा कि उसने चोरी किया क्या है। इंस्पेक्टर क्यों नहीं बता रहा? मैंने अभी कहा है कांस्टेबल से, वो पता करके बताता है। अब मुश्किल यह है कि कल छुट्टी है, कचहरी भी बंद है, वरना कोई बात भी नहीं होती। हम तो वकील से बात करते और सुबह वो निकल आता बाहर। क्या इसका मतलब कल का दिन भी मेरा बच्चा हवालात में गुजारेगा? नहीं भाई रिफत, किसी से बात करो, बोलो बच्चा है, घर जाने दे। नहीं पता तुम्हें? अरे ये लोग कोई बात नहीं मानेंगे, मुझे पता है। हमें ये बात तो तय है कि सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा।
5 मिनट की जुगाड़ बना दे, 2 मिनट में मिलकर आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई नहीं है, ये ले, ये भी रख ले, ये भी रख ले। अब तो मान जा, भाई नहीं है। बस अब चला जाऊं? राजा भैया, अबे राजा भैया, इन्होंने तो इतनी सी देर में वायरिंग उधेड़ दी। छोड़े यार, तूने अम्मा को तो नहीं बताया? नहीं नहीं, अम्मा के पास गया गाँव में, मैं तो इतनी देर से पौवा लगाने की सेटिंग में फिर रहा हूँ। इमरान नाड़ा पिछले केस से अंडरग्राउंड है, असलम एल्फी और शुएब काड़ा मेरी कॉल नहीं उठा रहे। राजा भाई एक बार कॉल उठा लेना, 2 मिनट में निकाल लूँ आपको यहाँ से। चल जो भी है कुछ कर, बस मुझे यहाँ से यार बाहर निकाल। मैं करता हूँ। बाकी अम्मा को नहीं बताइयो। नहीं नहीं राजा भैया, बेफिक्र हो जाओ, मैं करता हूँ। कुछ भी हो जाए उनको नहीं पता लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तू ठीक है? हाँ सही है, जा अपना ख्याल रख। आराम करो राजा भाई। खैर से रह। ये लंडा बाजार है बाजी, लाट में एक आध पीस आते हैं, ऐसा दूसरा पीस कहाँ मिलेगा? इस जैसा दूसरा पीस ढूंढना पूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। आदिल सुल्तान हमारे घर आया था ब्रो। न्यूज़ ऐसे ही नहीं बन जाती। शहीद सुल्तान अली खान से अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। आजा आजा। अच्छा चल मैं आ जाता हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। अयान भाई जी अब्बू कहाँ है? फोन नहीं उठा रहे। कल जो तुमने तमाशा किया है तब क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम अब्बू से? मुझे गुस्सा आ गया था, आई एम सॉरी, लेकिन जो ईमान ने किया वो भी ठीक नहीं था। अयान भाई अगर मैं आप लोगों की अम्मी के बारे में कुछ बोलूं तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि उस लड़के को हमने पुलिस के हवाले किया? क्या फजूल बात बना लिया आप लोगों ने। ये बात तो तुम अब्बू से पूछो। तो इसलिए पूछ रही हूँ, कहाँ है अब्बू? ईमान से पहले सॉरी करो, उसके बाद शायद तुम्हारी ये बात सुनी जाए। चाय कहाँ है? जी अभी लाई।
तायमी, एक बात करना चाह रहा था मैं आपसे। आदिल, ऐसी कौन सी बात है जो कहने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? अगर मामा होती तो मैं उनसे बात करता, लेकिन अब तो मेरे लिए आप उनकी जगह है, तो सोचा आप ही से कर लूं। मैं सिर्फ उनकी जगह नहीं हूं, तुम्हारी माँ ही हूं। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। फ्लाइट कब है तुम्हारी? नहीं, फ्लाइट नहीं। कैसे बताऊं, मैं शादी करना चाहता हूं। शादी? कौन है वो खुशनसीब? तो जब मेरी बाबा से आखिरी दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक लड़की दिखाई थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी करूं। आपको याद है हमारे सीनियर पार्टी मेंबर थे मिर्ज़ा साहब, उनकी बेटी है रानिया मिर्ज़ा, वो है। और मैं चाह रहा हूं कि आप उन्हें घर जाके मेरा रिश्ता मांग लें। अच्छा, एक्सक्यूज मी। ये क्या गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है? शादी करवा रही हैं आप उसकी? शादी वो कर रहा है, मैं नहीं करवा रही। उसका मरा हुआ बाप उसको लड़की की तस्वीर दिखाकर जा चुका है। वो हर हाल में ही शादी करेगा। मुझे तो लगा था वो लंदन चला जाएगा, लेकिन नवाबजादा शादी कर रहा है, सियासत चमका रहा है अपनी। लड़की पसंद कर ली है उसने, अब रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। हम क्या नस्ल दर नस्ल इनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? मेहनत मेरे बाप की, कुर्सी उसका बाप ले गया, अब ये आगे उसके बच्चे। मुझे चाहिए था उसी वक्त वहां पे इसको। दीवारों के भी कान होते हैं। नाश्ता करो अपना। पता नहीं मिस्टेक थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ईमान ने बहुत ड्रामा किया है। और पता है बाबा भी मेरे से बात नहीं कर रहे। यार तुम दोनों बहनों की लड़ाई में ना ख्वार राजा हो रहा है। यार वो तो मेरा नेकलेस वापस करने लाया था और घर पे उसे सबने जलील कर दिया। इरम, तुम्हारे कजन तो पुलिस में है ना यार, उनसे बात करके देखो, उनसे पूछो अगर वो राजा के लिए कुछ कर सके। मतलब बिला वजह की टेंशन पड़ गई है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। हाँ हाँ प्लीज़ उनसे बात करके मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके, तुम परेशान ना हो, करती हूँ मैं कुछ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, ना रात को खाया ना नाश्ता किया। मैं चाय लाई हूँ आपके लिए, चाय तो पी लें। मैं कैसे खा लूँ कुछ? मेरे राजा ने न जाने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा उसके बिना। अम्मी देखिए, रिफत चाचा गए हैं ना वकील से बात करने। कुछ नहीं होगा राजा को, उसने कुछ किया ही नहीं है, वो कैसे उसे वहां रख सकते हैं? आप अपनी तबीयत तो प्लीज खराब ना करें ना, वरना क्या फायदा होगा। आप चाहे तो पिए। जा जल्दी जा, देख कौन आया है। या अल्लाह कोई खैर की खबर हो, या अल्लाह कोई खैर की खबर हो। हाँ भाई बाजार वालों, किया हो, कहाँ हो सब? इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुन रहे हो?
राजा ने चोरी की है। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। अब तुम बोलोगे मुझे कैसे पता है? वो चोरा है ना शुएब, वो वही मौजूद था। उसने बोला रंगे हाथों पकड़ा गया, मैंने देखा है। माँ भी चवा, ये रोज नई नई शर्ट लेके बंदा इधर जाए उधर जाए, जहाँ चाहे एंजॉय करे। कैसे है? मजाक है? अभी तुम लोग बताओ, हमने कभी पहनी है? हम तो यही लंडे की पराई लोगों की उतरन पहन के फिरते हैं भाई। कमाल है। अरे राजा चोरी नहीं कर सकता। अरे चाचा सलाम है, क्यों नहीं कर सकता भाई? उसके बाप ने भी की थी ना भाई, बोलो की थी ना बाप ने, तो बेटा भी कर सकता है। चोर जो पुत्र चोर, और क्या? वो बस एक इल्जाम था, वो डकैती की वारदात हुई थी उनके साथ भाई। अभी फजूल बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो, अपना अपना काम करो बस। हाँ चलो बाबा चलो। चाचा बोला जाओ ना, वंजिता शिकिल था तो एंजॉय करो है। वो चोरी करके खा गया, चाचा बोलता नहीं किया, हम इधर पड़े एंजॉय करो एंजॉय। वैसे सच ही कहते हैं कि इस आदत का बुलावा तो वहीं से आता है। कब से पैसे दे रखे थे आमिर ने बबलू को, लेकिन कभी हमारे पासपोर्ट में कोई गलती तो कभी वीजे बंद हो गए। लेकिन देखो ना, अचानक से सब कुछ हुआ और आ गया बुलावा। माशाअल्लाह। नाहिद बिल्कुल ठीक कह रही है आसमा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, तो सबकी सुनता है। अब इस बार आमिर ने उम्रे के लिए हमें वीज़ा भिजवा दिया है। अगले साल इंशाल्लाह हज के लिए दरख्वास्त डाल दे। इंशाल्लाह भाई साहब, आपकी दरख्वास्त भी कबूल हो जाएगी। बस ये सारी तो नसीबों की बात होती है। जब अल्लाह हाथ पकड़ ले तो सब काम आसान हो जाते हैं। अब देखिए ना, आमिर को 2 साल नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। जब से खतर गया, माशाल्लाह कैसे नसीब खुले। आसफा तुम भी तो कुछ सोचो ना। आप ही ने तो कहा था ना भाभी, जब किस्मत में होगा बुलावा आएगा तो हम भी हो ही आएंगे। हाँ वो अलग बात है, लेकिन मैं राजा की बात कर रही हूँ। अरे अगर उसका काम यहाँ नहीं बन रहा तो उसे भी बाहर भेज दो, आमिर ले जाएगा उसे। नाहिद ठीक कह रही है। ये मेरे मरहूम भाई का घर है और यहाँ के हालात जो हैं उससे देखे नहीं जाते। हाँ ना, तुम राजा से बात करो, उससे कहो ये छोड़े लंटा। मैं आमिर से कहती हूँ, इधर हम पैसे डलवाएंगे, उधर वीजा निकल आएगा। अब ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा वो, मुझे यकीन है। हमारी दोहरी रिश्तेदारी जो है, अब इतना एहसास तो करेंगे ही ना वो तुम लोगों का। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना जमील साहब? 100% दुरुस्त कह। अब राजा आएगा तो उससे बात करूंगी भाभी, वो जो कहेगा फिर बता दूंगी आपको। देखो आसफा, रिश्तों की बात निकल ही पड़ी है तो फिर आमिर और सायरा के रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। लेकिन आमिर और सायरा के रिश्ते की बात तो पहले ही तय हो चुकी है, अब उसको बार बार क्या दोहराना भाई साहब? अरे दोहराना नहीं, बस समझ लो बात को किनारे लगाना है। और हम तो खास इसी मकसद के लिए आए हैं, बस हम उम्रा कर रहे हैं, फिर कोई ना कोई डेट फिक्स करते हैं। देखो अब हमें शादी चाहिए। हो जाएगा भाभी कुछ ना कुछ, आप लोग खैर से उम्रा करके आइए, बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबा जो है 20-22 रोज आपकी तरफ ही रहेगी। कोई बात नहीं भाई साहब, उसका अपना घर है, वो जब तक चाहे रहे, आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाइएगा।
अरे यार अम्मा मजाक किया था और कुछ भी नहीं। वो छोटी सी शरारत थी मेरी और गुड्डू की, बिला वजह हाजी साहब आके शिकायतें लगा रहे हैं। चप्पल चुराना भी कोई चोरी हुई? हाँ नहीं तो और क्या। अरे चोरी चोरी होती है, चप्पल की हो या हीरे की हो। अजीब आदमी, अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो 100 जूते भी पड़ेंगे और मेरा मुंह भी नहीं देखेगा। आज के बाद ऐसा हुआ तेरे पीछे बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। सुन ले कान खोल के। सुन रहा था मैं, पड़ा जब मर रहा था, हाल मेरा क्यों किया ये बता। दिल हमारा टूट रहा था, जान दे मैं खड़ा था, है ये वादा वो कभी न खता। ईमान, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हम लोग लड़ाई खत्म करके बात कर सकते हैं। देखो, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, कर देते हैं लड़ाई खत्म। तुम बाबा और अयान के सामने मुझसे थप्पड़ खा लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ईमान? रानी बीबी, आदिल साहब के घर से मेहमान आए हैं। आप बिठाएं उनको। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। मैंने वकील से बात की, थाने में भी पता करवाया। वो कोई अयान मिर्जा ने राजा पर FIR कटवाई है चोरी की। उसमें उन लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने राजा को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और गुड्डू भी वहीं था। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरी वकील से बात हो गई है। वो जमानत हो जाएगी राजा की। आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। अब मैं उसके पीछे उससे मिलने जेल में नहीं जाऊंगी। रहने दे उसे जेल में। मेरे घर से या बाहर से कोई उसकी जमानत करने नहीं जाएगा। वो मैं आप बैठे, मैं चाय ला। नहीं, वो भाभी चाय रहने दीजिए इस वक्त। असल में दुकान पे भी कोई नहीं होगा ना, तो अभी तो मैं चलता हूँ। सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला मैं वो ये बताने आया था कि राजा भैया जो है ना माल लेने के लिए कोयटा चले गए कोयटा, तो वो कल तक आएंगे। उन्होंने कहा था आपको बता दूं। चला जा यहाँ से, जा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है डैड कि आदिल सुल्तान हमारे घर आता है और रानिया को पसंद कर लेता है, बल्कि अगले दिन रिश्ता भी भेज देता है। कूल। आई थिंक वक्त हमारे साथ है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वक्त हमारे साथ है डैड, और इस वक्त का हमें भरपूर फायदा उठाना है। इलेक्शन अभी दूर है, और अगर ये रिश्ता आदिल के साथ हो जाता है, हम बैक टू बैक काम कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन वही रहती है, अगर रानिया इस रिश्ते को मान जाए तो वो क्यों मना करेगी? और ये डिसीजन आप उससे पूछ के करेंगे? डैड, आप अपने फैसले खुद करेंगे। अब मुझे अच्छे से याद है कि जब उसकी माँ बीमार थी, अस्पताल में थी, आपका सारा फोकस उस पे था, जिसकी वजह से हमें सारा नुकसान हुआ है। ये कंपनी डूबी है। अब गलती नहीं करिएगा डैड, अब नहीं करिएगा। अबू, साजिदा बता रही है कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ बेटा, आदिल सुल्तान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया और मुझे इसकी बहुत खुशी है। अबू, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। मैंने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। आप उन्हें मना कर दें। आज मना कर रही हो ना, बाद में पछताओगी। अबू, मैंने शादी नहीं करनी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरी एक बात सुनो। सिर्फ एक दफा आदिल सुल्तान के बारे में सोच के देखो। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है इस रिश्ते को ना करने की, तो मुझे बताओ। वो इज्जत से तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान और ईमान की बातें सच है? कौन सी बात है? वही तुम्हारा दोस्त राजा। अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा को मैं जानती हूँ, लेकिन ही इज जस्ट अ फ्रेंड। अगर ऐसा है तो फिर आदिल के लिए हाँ कर दो। आदिल से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कुछ वक्त ले लो, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट।
ऐसा तो नहीं अयान और ईमान की बातें सच हैं? हाँ जी, हो गया एडिट। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं राजा के लिए कुछ नहीं कर पाई। कर तो मैं भी कुछ नहीं सकी। तुम्हें पता है ईमान और अदील मेरे और राजा के बारे में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें करके अबू के कान भर रहे हैं, और उन्होंने अब इस बात को बिल्कुल अना का मसला बना लिया। तो तुम इस वजह से परेशान हो? यार मेरा एक प्रपोजल भी आया है। क्या? तुम्हारा रिश्ता आया है और तुम मुझे अब बता रही हो? अब्बू को कोई पसंद है एंड ही वांट्स मी टू गेट मैरिड। कौन है, किसने भेजा है, कुछ तो बताओ। आदिल है, आदिल सुल्तान। आदिल सुल्तान, वो पॉलिटिशियन? जिस तरह वो तुम्हें उस दिन बर्थडे पार्टी पर देख रहा था ना, ये तो होना ही था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपेरेंटली उसके फादर हमारे घर आए थे और उन्होंने उसके लिए मुझे पसंद किया था। सो ही जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड टू मी बिकॉज ऑफ हिज फादर्स विश। शादी तो तुम्हें करनी है और शादी के लिए आदिल से अच्छा परफेक्ट मैच हो ही नहीं सकता। मेरी मानो फौरन से पहले हाँ कर दो। इरम, मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। तो यार अब सोच लो ना, शादी तो करनी है ना। एक और बात ये भी है कि आदिल से शादी करके तुम ये साबित कर दो कि तुम और राजा जस्ट फ्रेंड्स हो सकता है इससे उस बेचारे की जान भी छूट जाएगी और तुम्हारी ज़मीर का बोझ भी कम हो जाएगा।